हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश। आज है डे 3 मेमोरी पावर चैलेंज में सभी का स्वागत है। मैं बता दूं, अभी तक आपने डे 1 और डे 2 वीडियो नहीं देखा है ना, तो इस वीडियो में जंप नहीं करना है। यस, जंप ना करो, कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो इनकम्प्लीट है मेरे लिए। मैं बता दूं, वो इनकम्प्लीट रहेगा। मैं बता दूं, डे 1 और डे 2 कंप्लीट करो, तब जाके डे 3 का वीडियो देखो। डे 1 डे 2 कहाँ मिलेगा? आप मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे है डे 1 एंड डे 2 मिलेगा माय फ्रेंड्स। वो ढूंढो और उसको कंप्लीट करके डे 3 का ही वीडियो देखना है माय फ्रेंड्स। आज बात करते हैं कि मैंने कल बताया था कि ये 26 नाम आपको याद रखने हैं। मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, कुछ समय दे रहा हूँ, इस नाम को देखिए। मैं आपको बता दूँ, इस नाम को एक बार पढ़ने के बाद हम याद रखने वाले हैं। मैं आपको कुछ वक्त दे रहा हूं, इसको फिर से रिवाइज कीजिए, याद रखिए। माय फ्रेंड्स, आपने देखा, अभी हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हमारे 5 मैकेनिज्म को जो हमने सीखे हैं। मैं फिर से रिवाइज करूं, जो पहला मैकेनिज्म था वो था माय फ्रेंड्स, हमें जो चीज़ों को याद रखना, तो उसको हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमारे सेंसेस को, हमारी इंद्रियों को। जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। सेकेंड था विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करके हमें विजुअलाइज करना है। थर्ड चीज़ माय फ्रेंड्स हमने देखी थी कि उसके अंदर जो है एसोसिएशन करना है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ों की याद आनी चाहिए। फोर्थ चीज़ माय डिफरेंस हमने देखा था कि हमें इलॉजिकल क्रिएटिव चीज़ें हमें पढ़ाई के अंदर कोई भी चीज़ों को याद रखने के लिए यूज़ करना है, मतलब कि अलग हटके करना है। और फोर्थ माय डिफरेंस वो है हमें वो रिपीटेडली, या फिर मैं उसे कहूँ प्रोग्रामिंग करना, मन का एक प्रोग्राम करना। उसके लिए माय फ्रेंड्स हम मेडिटेशंस और चीज़ें सीखने वाले हैं, जो आज हम प्रैक्टिकली अनुभव भी लेने वाले हैं। माय फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, ये 26 नाम हम कितने तेजी से याद रख सकते हैं। देखिए, अभी आप नए हो, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी आसान है। चलो माय फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि इन नामों को याद रखने के लिए अभी हम इन 5 जो मैकेनिज्म उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए जो मैं कुछ कहूँगा उसको आपको 100% करना है। कितने लोग हैं जो अपने आप को 100% इन्वॉल्व करेंगे इस एक्टिविटी में, इस टास्क में? से आई यस माय डियर फ्रेंड्स, 100% अपने आप को देना है। जब आप 100% दोगे तभी चीज होगी। और माय फ्रेंड्स, मैं कहूँ, जो सफल इंसान है वो कुछ अलग नहीं करते, लेकिन वो अलग तरीके से करते। तो यहाँ पे हम अलग तरीका यूज करेंगे, बस आपको इन्वॉल्व होना है। तो आंखें बंद कीजिए, मैं चाहता हूँ कि आप आंखें बंद कीजिए। मैं जो भी कुछ बोलूंगा, मेरे शब्दों को कुछ समय के लिए माय फ्रेंड्स मेरे शब्दों को सुनिए। मैं जो भी कुछ कहूँगा उसको महसूस कीजिए, फील कीजिए। और जो मैं कुछ कहूँगा माय फ्रेंड्स, उसको पूरा 100% फोकस के साथ, विद 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको अच्छे से बोलिए या फिर विजुअलाइज कीजिए। ठीक है? मैं जो भी कुछ कहूंगा, बोलूंगा, उसको आपको देखना है बंद आंखों से। यस, बस आपको बंद आंखों से देखने का काम करना है। बी रेडी, बी स्टार्ट। आंखें बंद कीजिए। मैं चाहता हूं कि कोई भी आंखें खुली नहीं रखेगा। मैं देखने वालों सभी को, और मैं चाहता हूं कि जब आप आंखें बंद करो तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आप एक जंगल में हो। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप एक जंगल में हो। आप आंखें बंद करके देखो, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, और उस जंगल में आपका शादी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी शादी चालू है। आप देख सकते हैं आपकी शादी है, काफ़ी सारे लोग आए हैं। आप अगर हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ, आप अगर वाइफ हो तो हस्बैंड। बस सिली इमेजिन कीजिए, एक बार हुआ ऐसा
लाइव क्लास ले रहा था, मैंने ये कहा कि शादी चल रही, तो एक लड़की उठ के बोली सर शादी मत बोलो, शादी का नाम लो, नाम ना लो। मुझे नहीं पता कि उसको क्यों डर लगा, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फनी इमेज क्रिएटिव, कुछ अलग हमें सोचना है, उसके लिए हमें इमेजिनेशन सिली करनी है। अगर आप सिली इमेजिनेशन करोगे उतना वो जल्दी याद रहता है। तो आप इमेजिन करो कि आपका शादी चालू है और उस शादी के अंदर आप देखो कि आपके हाथ में बड़े बड़े एप्पल दिए हैं, और आप अपने हाथ में एक बड़ा सा एप्पल देखो, शादी के वक्त आपके हाथ में एप्पल दिया है और उस एप्पल को आप काट रहे हो ब्लेड से। आप इमेजिन करोगे कि वो ब्लेड से काट रहे हो, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही शार्पन ब्लेड है, आप उसको काटो, टुकड़े करो, एक्टिंग करो। मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ आगे लो, वो एप्पल लो और देखो कि एक हाथ से आप उसको ब्लेड से काट रहे हो, और जैसे ही काटा वो ब्लेड आपकी आंखों में गया, आईज, आंखों में गया। देखो आप अपने आंखों के ऊपर हाथ रख सकते हो, आप आंखें बंद ही रखो, आंख में गया वो ब्लेड, आप चिल्ला रहे हो, चिल्ला रहे हो, चिल्ला रहे हो, वहां पे वो खून निकल रहा है आंखों से। वो देख के पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस आ गए वहां पे, लेकिन पुलिस जो आ गए तो वो आ गए मेडिफिस काऊ के ऊपर, गाड़ी नहीं थी, काऊ के ऊपर आ गए। काऊ भी आप देख सकते हो, बहुत बड़े बड़े काउज है और वो काफ़ी सारे काउज आप देख सकते हो। उन काऊ के साथ पुलिस भी है और उस काऊ के ऊपर एक बड़ा सा काऊ है और उसके ऊपर बैठे हैं मोदी जी, यस, नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, और आप उनको भी देख सकते हो, वो भी आपकी शादी में आए हैं और वो आपको उठा के, वो उनका आप जो है हाथ पकड़ के वो आपको एरोप्लेन में बिठा रहे हैं। एरोप्लेन देखो, बहुत बड़ा सा एरोप्लेन है, वहां पे आप जा रहे हो, बहुत बड़ा सा एरोप्लेन आप में उन्होंने आपको लेके गए हैं। आप देख सकते हो उस एरोप्लेन में काफी सारे मंकीज है, यस माय डियर फ्रेंड्स, आंखें बंद करके देखो, काफी सारे मंकीज जो आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। आपने क्या किया, एक मंकी को उठाओ और उस उठाने के बाद फेंक दो बाहर, खिड़की के बाहर, उस मंकी को फेंकने की एक्टिंग करो और आप देखो कि वो मंकी जो है पानी में गिर गया। आप भी जंप करो पानी के अंदर मंकी के साथ। आप देखो कि वो पानी में, वो जो तालाब था, पानी था, वो पानी के अंदर काफी सारे बैग हैं, बैग, एक बैग को उठाओ, उठाओ बैग को, बैग खोलो, चेन खोलो, उसके अंदर देखो ट्यूबलाइट है, वो ट्यूबलाइट को निकालो, ट्यूबलाइट है और उसको हाथ में लो, आंखें बंद ही रखो, हाथ में लो, वो ट्यूबलाइट को फैन में डालो, ऊपर फैन चलो है, और जैसे फैन में डाला तो देखो काफी सारे जो उसके टुकड़े आपके शरीर के ऊपर वो एक फूल की तरह बरस रहे हैं, और उस फैन से एक सॉन्ग निकल के आ रहा है और वो सॉन्ग बहुत बढ़िया है, लाइक जिंग जिंग जिगाट, जिंग जिंग जिगाट, जिंग जिंग जिगाट। वो फैन से वो साउंड को सुनो, उस गाने को सुनो, और वो सॉन्ग जो चल रहा है आपका पसंदीदा है और आप उसको नाच रहे हो, नाच रहे हो, आप नाचते 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 जा रहे हो, सॉन्ग पे सुन रहे हो, और आपके अंदर काफ़ी भूख लगाया है, भूख लगे तो आप क्या कर रहे हो, एक बहुत बड़ा सा टमाटर लिया है हाथ में, एक बहुत बड़ा सा टमाटर लो, उसको खाओ, और खाने के बाद इतना आपने खाया, उससे पेट भर गया, अभी वो टमाटर बहुत बड़ा है, लाइक फुटबॉल, उसको नीचे रखो और उस फुटबॉल जैसे टमाटर को किक मारो, और जैसे किक मारते हो तो देखो कि सामने टीवी है, टीवी फुट डालो सामने टीवी है, टीवी फुट डालो। अरे आपने ये क्या किया, घर पे टीवी था उसको आपने फुट डाला, मम्मी आपकी चिल्ला रही, अरे तुझे किसने कहा था टीवी फोड़ने को, आप रो रहे हो, अभी टीवी नया कैसे लाओ। तो आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को वहाँ पे रख देते हो जहाँ पे टीवी था, टीवी को जो है आपने क्या किया, साइड में रखा। जैसे आपने जो है वो मोबाइल लाने के लिए गए थे तो वो आप देखो कि वो मोबाइल जो है वो दरवाजे के बाहर था। आप क्या कर रहे हो, दरवाजे को खोल रहे हो, दरवाजे को जैसे ही खोला तो आपने देखा कि दरवाजे के बाहर एक भगवान थे, यस माय डियर फ्रेंड्स, भगवान देखो कि गणेश जी हैं, भगवान देखो कि भगवान गणपति बापा, और देखो वो गॉड, वो भगवान, आप उनके ऊपर फिर लाने के लिए गए दूध, उनको मोदक नहीं पसंद है, दूध पसंद है, दूध मांग रहे हैं, तो आप दूध लाने के लिए गए हो और एक बहुत बड़ा दूध का भांडा आपने लाया है, भगवान को दिया है। लेकिन भगवान के पास जो दूध दिया है वो भगवान क्या करते हैं, आपके टीचर जो है उनके साथ आए, उनको वो देते हैं। आप टीचर देखो माय फ्रेंड्स, वो टीचर दूध पी रहे हैं, दूध पी के वो आपको बोल रहे हैं चलो मेरे साथ, हम एक ट्री के ऊपर जाते हैं, पेड़ के ऊपर, और वो आपको पेड़ के ऊपर लेके जाते हैं। उस पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है और उस प्रोजेक्टर के ऊपर एक डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहे हैं, बहुत बड़ा डेमो आपको दे रहे हैं। आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो माय फेस, देखो ये जो नाम है हमने इसको जो है एक फॉर्मेट, एक स्टोरी, एक टाइप, एक एसोसिएशन, एक फनी इमेज में बनाया है।
इसे मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना, सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना। जब मैं आपको कहता हूँ अभी आंखें खोलो, जब मैं कहता हूँ कि आपकी शादी चालू थी, आपकी शादी चालू थी जंगल में, ओके, तो जंगल आपको इमेजिन हो रहा है, शादी आपको इमेजिन हो रही है। आप मुझे बताओ, जैसे मैं शादी कहता हूं तो आपको जंगल भी याद आ रहा है, लेकिन उसके साथ आपको एक चीज याद आती होगी कि आपके हाथों में क्या था। हाथ में क्या था? यस, क्या था चैट में मुझे बताओ, कमेंट्स में बताओ। यस, वो था हमारे फ्रेंड्स एप्पल। यस, एप्पल। एप्पल ने आपको काटा, किससे? एक शार्पन ब्लेड से। जैसे काटा तो हुआ क्या था, क्या हुआ था चैट में बता दो। और माय फ्रेंड्स वो आंख में गई थी, आईज, और वो खून आया था। वहां पे आए थे माय फ्रेंड्स पुलिस, पुलिस। लेकिन वो कहाँ पे आए थे? काऊ के ऊपर। यस माय फ्रेंड, काऊ के ऊपर, बड़े सा काऊ। और उसके साथ जो है उनके साथ आए थे मोदी जी। और वो आपको हाथ में उठा के लेते हुए कहाँ गए थे? एरोप्लेन में। एरोप्लेन में क्या देखा था आपने चैट में मुझे बताओ। एरोप्लेन में जोर से चिल्लाओ, क्या था एरोप्लेन में? यस, मंकी। यस माय फ्रेंड्स, मंकी थे। और मंकी को क्या किया आपने? वो परेशान कर रहे तो क्या किया? उनको फेंक दिया। कहाँ पे? कहाँ पे? खिड़की के बाहर। कहाँ? लेकिन पानी के अंदर। यस माय फ्रेंड्स, पानी में क्या था? पानी के अंदर क्या था? बैग्स थी। बैग को खोलो, 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 खोलो। देखो मन कैसे हमारे इंद्रियों के पास जाता है। खोलो, बैग में था ट्यूबलाइट। यस, ट्यूबलाइट को क्या करो अभी? किस में डालो? फैन में डालो। फैन में जैसे डाला था क्या आया था बोलो? वो सॉन्ग आया था। यस, वो गाना आया था, झिंग झिंग झिंगाट। और खाते आपको जो है वो नाचते नाचते आपको भूख लगी थी, खाना याद आया था। और खाने के लिए क्या था? एक टमाटर। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। और टमाटर जैसे खाया तो बाद में क्या हुआ बताओ, बताओ। बाद में आपने वो रखा कहाँ पे? फुटबॉल जैसा। और फुटबॉल को क्या किया? क्या करते? फुटबॉल को किक मारते हैं। किक मारने के बाद क्या हुआ? वो टीवी आपने फोड़ डाला। जैसे टीवी फोड़ा तो आपने देखा मम्मी चिल्ला रही, तो मम्मी ने कहा कि टीवी फोड़ डाला, तो आप मोबाइल लेने के लिए गए। कहाँ पे? मोबाइल। मोबाइल कहाँ पे? वो दरवाजे के पीछे था। वो दरवाजा जैसे ही खोला तो सामने कौन थे? गॉड है। यस, कौन थे? गॉड। गॉड को क्या पसंद है? क्या पसंद है? क्या लाने के लिए गए थे? यस माय फ्रेंड्स, मिल्क। और वो मिल्क जो लाने के लिए गए, उनके बाद उन्होंने दिया किसको? टीचर को। टीचर ने आपका हाथ पकड़ के कहाँ लेके गए बोलो? कहाँ लेके गए? ट्री के ऊपर। और ट्री के ऊपर क्या लगाया था? बड़ा सा प्रोजेक्टर। और ये बड़ा सा प्रोजेक्टर बाद में वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन। यस, ऐसा हाथ करो। डू लाइक दिस। यस, ऐसा हाथ करो। एंड माय फ्रेंड्स, अपने आप को बोलो वेरी गुड, वेरी गुड। आपने एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 26 नाम याद रखे हैं। 26 नाम। कितने हैं जिन्होंने ये स्टोरी को अच्छे से इमेजिन किया? और मुझे आप बता सकते हो कि सर ये सब कुछ मैंने याद किया है, मुझे आप कैसे भी पूछो, मैं बता सकता हूँ। कितने हैं जो 100% इन्वॉल्व होके जो है इस स्टोरी को क्रिएट किया है? माय फ्रेंड्स, ये 26 नाम अगर आपकी याद हुए हैं, आपको अगर वो आ रहे हैं, मैं अभी कुछ भी बताऊंगा तो मुझे आंसर देना है। चैट में मुझे बताना है कि इसके पहले क्या था, उसके बाद क्या था। अगर मैं आपको कहता हूं बैग, तो चैट में मुझे बताओ बैग से आपको 2 चीजें क्या याद आती है? बैग कहां थी? बैग के अंदर क्या था बताओ? यस, बैग पानी में थी। यस यस, वेरी गुड। और बैग के अंदर क्या था? यस, ट्यूबलाइट। देखो हमारे फेस, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारे न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, जो इलॉजिकल है वही स्टोर होता है। अगर मैं आपको कहता हूं जैसे कि आईज, आंख, आंख से आपको क्या याद आता है? 2 चीजें। आंख से क्या याद आता? आंख, आंख में कुछ गया था, लाइक ब्लेड। ओके, वेरी गुड। और दूसरा क्या था? आंख से क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था? यस, आंख में खून आया था। और उसके बाद बोलो बोलो बोलो, चैट में बताओ। यस, उसके बाद आए थे पुलिस। यस माय डिफेंस, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर डन। यस, आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। अगर मैं आपको कहता हूं टीचर, टीचर से 2 चीजें क्या आ जाती है आपको? टीचर से 2 चीजें, जैसे बताओ चैट में, मुझे बताओ। चैट में टीचर के पहले और टीचर के बाद में क्या था? टीचर के पहले जैसे कि मिल्क उनको पसंद था। वेरी गुड, जिन्होंने मिल्क टाइप किया है ना, वाह वाह वाह, वेरी गुड। और टीचर के बाद कहाँ लेके गए थे आपको? टीचर के बाद या ट्री के ऊपर। हाँ, वेरी गुड, नाइस। आप बहुत मज़ेदार कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हो। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको कहता हूँ जैसे कि एरोप्लेन, एरोप्लेन अगर मैं कहता हूँ तो उधर क्या चीज़ें दिखाई दी थी आपको? एरोप्लेन में क्या था? क्या था बोलो चैट में मुझे बताओ। एरोप्लेन में था मंकी। यस, एरोप्लेन में मंकी था। और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स, एरोप्लेन अगर मैं कहता हूं तो उधर आपको कौन लेके गए थे एरोप्लेन के अंदर? एरोप्लेन आपका हाथ पकड़ के लेके गए थे एरोप्लेन में, बताओ कौन थे वो? यस, मोदी जी थे।
यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यानी देखो हमारा मन देखो इंद्रियों के पास जाता है, इंफॉर्मेशन कौन से इंद्रियों से हमने कलेक्ट किया था, कहाँ पे ये हुआ था सिचुएशन। माय फ्रेंड्स 26 नाम अगर आपने याद रखे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए, थोड़ा सा रुकवाइए और आपको एक नोटबुक और पेन लेना है और ये 26 के 26 नाम आपको जो है वो याद करके जो है लिखने हैं। अगर आप ये 26 के 26 नाम लिखते हो जैसे कि वैसे, तो मैं कहता हूँ कि आप जीनियस हो, यू आर सुपर जीनियस, यू आर मेमोरी बॉय, मेमोरी गर्ल, चैंपियन हो आप, चैंपियन हो आप। सो माय फ्रेंड्स, आपको 26 के 26 नाम लिखने। इस वीडियो को चाहे तो आप पॉज कीजिए और एक नोटबुक और पेन लीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने जो है आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं। आउट ऑफ स्कोर में चाहता हूँ कि आपका हो 26 के 26 नाम। पॉज कीजिए इस वीडियो को। Yes, I can do it. I have done it. Yes. 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 किसने 26 के 26 नाम लिखे? 26 नेम फ्रॉम जंगल टू डेमो। हाथ ऊपर कीजिए, से हाय। यस माय फ्रेंड्स, अगर आपने ये 26 के 26 नाम कंप्लीट किए हैं तो मुझे बताओ कि याद रखना इजी कितना होता है। और मैं बता दूं, ऐसी मजा हम हर एक चीज़ के लिए करने वाले, हर एक क्वेश्चन आंसर के लिए करने वाले, हर एक चीज़ों को याद रखने के लिए ये मुमकिन है। मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और माय फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता दूँ, एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ है जो आपको मैं बता सकता हूँ। वो ये है, अगर हमने 26 किए याद अभी, तो मैं अगर आपको ऐसे 50 नामों की एक स्टोरी बनाता हूँ और आपको कहता हूँ कि बस उसको विजुअलाइज करो, क्या आप 50 नाम याद रख सकते हो? कितने लोग हैं? अगर मैं ऐसे 50 नाम का स्टोरी बनाऊँ और उसको याद रखने के लिए बोलूँ तो कितने कर सकते हैं? कितने कर सकते? आप कर सकते हो। यस, अगर मैं ऐसे ही आपको 100 नाम देता हूँ, 100 नाम, तो कितने याद रख सकते हैं? यस, सभी लोग। और मैं बता दूं, ऐसे अगर मैंने 100 नहीं 1000 नाम दिए तो, 1000 दिए तो क्या आप उसका स्टोरी याद रख सकते हो? यस माय फ्रेंड्स, हमारा माइंड ये कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप क्या करो, सब्सक्राइब नहीं किया है ना चैनल को, सब्सक्राइब करो प्लीज प्लीज। मैं चाहता हूँ कि अभी आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसे कुछ चीज़ों को याद रखने का टेक्निक सीखेंगे जिसने आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये कोई स्कूल नहीं पढ़ाएगा, ये कोई मम्मी पापा नहीं सिखाएगा, ये आपको जो है मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी दिनों से मैं सिखा रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारा मेहनत मेरा है और मैं काफ़ी सारा बच्चों को जब ये ट्रेनिंग देता हूँ तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है और मैं चाहता हूँ कि ये सभी बच्चों के पास पहुँचे। द लॉ ऑफ गिविंग, माय भगवान नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, अबंडेंस है हमारे अंदर। ये सब कुछ देने से हमें उससे माय सीखने को मिलता है कि हम देने से चीज़ें बढ़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज मेरे पास है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पास ही रहे, इसलिए मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने व्हाट्सएप भी करिए, ये जो वीडियो है उनको शेयर कीजिए। चाहो तो चाहो ये पूरा प्लेलिस्ट जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगा, वो प्लेलिस्ट आप उनको सेंड कीजिए तो उनको भी ये फ़ायदा मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले इसमें हम ये सभी जो चीज़ें रिमेंबरिंग की, आपकी क्वेश्चन आंसर, आपकी जो नंबर्स है, फॉर्मूलेज है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हो तो इतना काम आने वाला है। लेकिन चाहता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। शेयर कीजिए अभी क्या अभी। चलो, हम बात कर रहे हैं कि हमने ये क्यों किया, ये स्टोरी क्यों बनाया, इसकी ज़रूरत क्या थी। हम यूज़ करें हमारा कॉन्शियस नहीं सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यूज़ करेंगे तो क्या होता, यही नाम हम रट्टा मार के याद रखते थे। और रट्टा मारने से कितने दिनों तक ये याद रहता? अगर मैं ऐसे ही बोलो 1000 नाम लेता हूँ, स्टोरी बनाता हूँ, तो वो लंबे समय तक याद रह सकता है। लेकिन 1000 नामों के लिए रट्टा पॉसिबल है? 1000 नाम याद रखने तो रट्टा मुमकिन है? नहीं काम आएगा। वो हमारा रैम है, हमें रखना है हार्ड डिस्क में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। तो यहाँ पे हमने जो मैकेनिज्म देखे थे माय फ्रेंड, वो सभी इन्वॉल्व हुए या नहीं हुए?
उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, हमने जब आंखें बंद किया तो विजुअलाइजेशन हमने यूज किया, हमने चीजों को जोड़ा, एक स्टोरी बनाया तो एसोसिएशन को यूज किया। आंखें बंद करने के लिए कहा कि मैं उसको देखो, अपने वो फैन देखो, वो टमाटर खाओ, और माय डिफेंस में बोलूं वो गाना सुनो, बाद में वो ट्यूब हाथ में लो, वो दूध पियो, ये सब कुछ मैंने करवाया। तो देखो हमारी जो सेंस है, इंद्रिय, हम ज्यादा से ज्यादा सेंस को इन्वॉल्व किए इस स्टोरी के अंदर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है माय डिफेंस वो ये थी कि ये चीज़ों को हमने याद रखा विद आवर क्लोज आई, विद आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, और मैंने उसको रिवीजन दिया, एक बार उसको रिपीटेडली वो स्टोरी को रिवाइज किया, मतलब कि आपके सबकॉन्शियस में वो आंखें बंद करके दोबारा दोबारा फीड किया, यानी प्रोग्रामिंग किया। इसे कहता हूँ मैं प्रोग्रामिंग। तो ये नाम याद रखने हैं आपको। और माय डिफेंस एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, एंड दैट इज़ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है माय डिफेंस, वो प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली मिरेकल रिजल्ट देता है। तो ऐसे नामों की मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो। ये जो बेसिक चीज़ें अभी चल रही है, मतलब कि ये इजी नाम, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हो, एक प्रैक्टिस मोड में रहते हो, तो आप आसानी से कोई भी नाम को जोड़ सकते हो, कोई भी नाम की स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मैंने देखा है, जब मैंने ये चीज़ें सीखी थी और मैंने जब इसको इम्प्लीमेंट किया, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगा वो स्टोरी बनाने के लिए। बनाना था लेकिन उसको कैसे बनाना था या कैसे करना है, शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्ट गया। लेकिन जब मैंने इसको रूटीन में लिया, प्रैक्टिस करता रहा, ये इतना आसान हुआ कि जैसे कि कुछ भी बोलो वो तुरंत ही वो कनेक्शन बन जाता है, तुरंत ही आता है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में वो हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो विजुअलाइज होता है। इट मेक्स कि वो होगा, लेकिन आपको कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। कितने लोग हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझसे वादा करेंगे कि हाँ सर मैं भी इसका प्रैक्टिस करूंगा? से आई यस। और मैं बता दूं, इसका प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो उनको पूछ सकते हैं कि आप मुझे कोई भी नाम दो, मैं उसको याद रख सकता हूं। अगर आप मम्मी है, पेरेंट्स है, तो बच्चों को अलग अलग नाम दीजिए और वो उसकी स्टोरी बना के याद रखेंगे। अगर आप कोई फंक्शन में हो, कोई मेहमान आए, तो उनको बोल सकते कि आप मुझे कुछ भी नाम दो, मैं उसका याद रखूंगा। या फिर मम्मी ने कहा आपको कि बेटा दुकान से जो है तुझे ये सामान खरीद के लाना है, तो जैसे कि शक्कर है, कोई दाल है, कोई मसाला है, या फिर कोई फ्रूट है, बनाना, मैंगो, या फिर कोई चीज़ें हैं जैसे कि साबुन लाना है, या फिर हमें ट्यूब लानी है, खादी यानी क्रीम लानी है, लोशन लाना है, तो उस लिस्ट को, वो जो लिस्ट बनेगी मार्केट से आपको सामान की, उसको आप ये स्टोरी बना के याद रख सकते हो। तो आप भूलोगे नहीं। तो माय फ्रेंड्स, इसको जो है आपकी बुक में ऐसे कोई सिंपल वर्ड है जो आपको सीक्वेंसली याद रखने हैं, तो उनको भी आप ये यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको इसको इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए माय डिफेंस में बाद में होमवर्क देने वाला, और ये होमवर्क माय डिफेंस कंप्लीट करना है। लेकिन ये होमवर्क कंप्लीट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले देना चाहता हूं। ये स्टोरी बनाने के लिए जो है ना, ये फॉर्मूले काम आएंगे आपको, ये इतने काम आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको जितना सिंपल हो सकता हूं ना, उतना करके देता हूं। जितना सिंपल बनेगा ना, वो आपको मजा देगा। जैसे कि साइकिल सिखाते समय, यानी जितने आपका हाथ में पकड़ो, आपको जो है पीछे से हाथ हैंडल वो या कैरियर जो है उसको पकड़ो, आपको संभाल के जो है साइकिल सीखो, तो आप जल्दी सीखोगे। उसी प्रकार माय डिफेंस, जब आप साइकिल शुरू में सीखते हो, थोड़ा सा तकलीफ, थोड़ा सा गिरना, ये होना, वो होता ही है। लेकिन जब आप वो चीज रिपीटेडली करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर्मन ऑटोमेटिकली उस साइकिल चलाना, बाद में आप इतने एक्सपर्ट, अरे शुरू में तो हैंडल तो पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब आप रोजाना करते हो, प्रैक्टिस करते हो, बाद में हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हो। यस और नो। तो मैं अभी हाथ पकड़ने वाला काम करता हूं। मैं कुछ फॉर्मूले देना चाहता हूं जिससे आपको ये स्टोरी बनाने के लिए काम आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस काम नहीं करेगा। ये नामों की जो है एक स्टोरी बनाने की प्रैक्टिस करना है। तो फॉर्मूले माय फ्रेंड्स 5 है, याद भी रखो। 5 फॉर्मूले है माय फ्रेंड्स, जिससे आप अच्छे से स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। पहला है
पहला है कि कोई भी चीज़ नाम याद रखने के लिए हमें नंबर्स में देखना है। नंबर्स में मतलब ज़्यादा देखना है, एक नहीं देखना है। फनी बनाने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए हमें ज़्यादा देखने हैं। जैसे बहुत सारे काव हमने इसमें डाले थे या बहुत सारे मंकीज डाले थे, एक नहीं आया था मंकी। एक मंकी के ऊपर वो पुलिस ने आए थे बहुत सारे, या बहुत सारे ट्यूबलाइट हमने बैग से निकाले थे, या फिर बहुत सारा दूध हमने लाया था पीने के लिए। यार ये बहुत सारे नंबर्स जितना ज़्यादा हो, लेकिन ये लॉजिकल भी होना चाहिए। मतलब कि ऐसे भी नहीं कि हर किसी को मैं बहुत सारे लाता हूँ, नहीं चलेगा, तो वो फनी नहीं रहेगा या फिर याद नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ कि जो लॉजिकल है ना, जो आप कर सकते हो उसमें डाल सकते हो तो वो डालो। जैसे कि मैं कहूँ बहुत सारे मोदी जी आए थे, नहीं चलेगा, एक ही मोदी ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे एरोप्लेन, ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन आप एक ही देखो, बड़ा सा एरोप्लेन देखो। और मैं कहता हूं कि बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारी ब्लेड, नहीं, एक ठीक है ना काटने के लिए, आग काटने के लिए एक ब्लेड अच्छी है लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत सारे, मतलब कि जहां पे मुमकिन है वहां पे बहुत सारे करो, वो एक फनी, एक क्रिएटिव, एक अलग बन जाता है। नंबर्स याद रहेगा, नंबर्स, यस, नंबर्स में आपको स्टोरी बनाने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड चीज है माय फ्रेंड्स, वो ये है कि हमें बिग देखना है बड़ा देखना है। बड़ा जब आप देखोगे ना तो आप उसको जल्दी याद रख पाओगे। यस माय फ्रेंड्स, जल्दी याद रखोगे। उदाहरण के लिए बड़ा भी लॉजिकली करना है, यानी जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे। मतलब कि ऐसे कि एक बड़ा सा एप्पल हमने उसको बड़े से ब्लेड से काटा, छोटा याद नहीं रहेगा लेकिन बड़ा एप्पल। जैसे बड़ा सा टमाटर हमने खाया, बड़ा सा टमाटर इमेजिन करेंगे तो हंसोगे आप, बड़ा सा भी टमाटर होता है, हाँ होता है ना, तो वो बड़ा सा टमाटर उसको हमने खाया। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी याद रखने के लिए। जैसे कि हमने देखा था एक बड़ा सा बैग, उसमें से बड़े से ट्यूबलाइट, ये देखा। जैसे कि हमने ये भी देखा एक बड़ा सा ट्री, उधर बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। यानी बड़ा जहां पे मुमकिन है वहां पे बड़ा। नंबर 2 है बड़ा बिग देखना, बड़ा देखना, ये बड़ा बड़ा देखने से जल्दी याद रहता है। यस माय फ्रेंड्स, बड़ा देखने से जल्दी याद रहेगा, पॉसिबल है वहां पे करो। थर्ड चीज है माय फ्रेंड्स, वो है इमोशंस, एक्शन। ये तो बहुत जरूरी है, और जितना ज्यादा हो सके उतना डालो। मतलब कि कोई भी स्टोरी बनाते समय इमोशंस और फीलिंग्स का यूज करो। जैसे हंसना है, रोना है, नाचना है, गाना है, वो सब कुछ इमोशंस उस मूवी के अंदर, उस स्टोरी के अंदर होने चाहिए। ऐसा मूवी बनना चाहिए जिसके अंदर आपको हंसी आए, रोना आए, आप नाचो, कूदो, गाओ। हमारे फ्रेंड्स, हमारे महाराष्ट्र में एक मूवी आया था सैराट, झिंग झिंग झिंगाट, झिंग झिंग झिंगाट, ऐसा यानी वो सॉन्ग था जहाँ पे थिएटर के अंदर लोग नाच रहे थे उस गाने के बाद। हमारे फ्रेंड्स, आप जितने हो सके इमोशंस उसके अंदर, हमारे फ्रेंड्स, क्रिएटिविटी। वो मूवी ऐसा भी था कि जब लास्ट वो ख़त्म हुआ तो सब माहौल ऐसा था कि सब रोने लगे थे। वो लंबे समय तक वो याद रहता है। मतलब कि वो जो मूवी आपके दिमाग में छप जाता है जब आप उसके अंदर इमोशंस हैं, फनी है, या फिर आपकी फीलिंग्स कनेक्ट है वहाँ पे। तो फीलिंग्स, इमोशंस के लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ पे कुछ रुलाने वाला हो। जैसे कि ब्लेड जब आपकी आंख में गई ना, वो दर्द जब आंख में जाती ना, वो दर्द आंखें बंद करके थोड़ा सा महसूस करो। वो टमाटर जब खाते हो ना, उसका जो होता है ना खट्टापन, ओके, उसका स्वाद, उसको थोड़ा सा टेस्ट करो, याद करो वो क्षण जब आप याद कर सकते हो। तो यानी हर एक सेंस को वो कनेक्ट करना चाहिए। इमोशंस तभी होगा हमारे फ्रेंड्स, कनेक्ट करना है। मैंने कहा था कि आप हाथ में जो है ये लो, एप्पल लो, और मैंने बोला भी था कि दोनों हाथ लो। ऐसे बस नहीं कि एप्पल है और उसको मैंने काटा, नहीं, दोनों हाथ ऐसे लो, यानी ये एक्शन है। और आप उसको काटो, काटने में जितना यानी वो मेहनत या समय लगता है या फील होता है काटते समय, वो उसको महसूस करो वो स्टोरी बनाते समय। यानी ये एक्टिंग करो, जितना आप एक्टिंग करोगे ना उतना वो याद रहेगा। या ऐसे भी बोल सकते हो, तो जितना एक्टिंग करोगे उतना वो याद रहेगा। इससे इमोशन नहीं है, लेकिन जितना आप एक्टिंग करोगे ना पागल जैसी, उतना वो याद रहेगा। और मैं बता दूं, ये एक्टिंग, इमोशंस हमारे लॉजिकल पार्ट, क्रिएटिव पार्ट को बढ़ावा देता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। एक्टिंग, इमोशंस
हंसना है, नहाना है, गाना है, वो जहाँ हो सके वहाँ पे डालो और वो आपको याद रहेगा। इमोशंस, इमोशंस, अगर आपको कोई हंसाता है तो वो उधर आप इन्वॉल्व हो जाओ, वो फनी बनाते समय आपको हंसना भी है, थोड़ा सा चेहरे के ऊपर स्माइल लाओ, या रोल आता है तो ऐसे ऐसे कर सकते हो। जैसे कि ब्लेड गई तो मैंने कहा कि ब्लेड गई देखो, तो आपके भी मुंह को ऐसे दबाना है। तो वो इमोशंस, वो फीलिंग आपको करना है, जल्दी याद रहता है उससे। कितने हो गए देखे हमने? एक है नंबर, एक है कि बढ़ा देखना है, थर्ड है इमोशंस एंड एक्शंस, एंड फोर्थ मुझे पसंद है और ये आपको बहुत काम आएगा। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अमेजिंग है, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ ये क्या है। वो है सब्स्टिट्यूट, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ से कनेक्शन करना, या एक चीज़ से दूसरी चीज़ की याद आनी चाहिए, और वो होता है हमारे फ्रेंड्स यूज़ से। यूज़ आज के ज़माने में आज का जो युग है, टेक्नोलॉजी, नॉलेज का युग जिसे मैं कहूँ, और इस नॉलेज के युग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट इज़ क्रिएटिविटी। यस, क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी ही है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। मतलब कि आप भीड़ के हिस्सा नहीं हो, भीड़ से अलग हो। और कितने लोग चाहते हैं कि मैं अलग हूँ, मैं अलग बनना चाहता हूँ, से आए सभी चाहते, हम भी चाहते कि मेरे बच्चे अलग हो, वो डिफरेंट हो, कुछ अलग हो, हटके हो। तो ये जो हमारा 5वां जो फॉर्मूला है वो उसके साथ कनेक्टेड है। मैं कहता हूं कि आप ओपन माइंड बनो, क्लोज माइंड नहीं है, डब्बे के अंदर नहीं, डब्बे के बाहर का विचार करो। ओपन माइंड, क्रिएटिव माइंड आपको दुनिया से अलग बनाता है। तो कोई स्टोरी बनाते समय ऐसी बनाओ जो हटके है, अलग है। कोई मूवी आपको वही पसंद आती है जो अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसका सस्पेंस, उसका क्लाइमेक्स, उसका एंड सीन जो आपने सोचा नहीं था, उससे कुछ अलग बनाया वो डायरेक्टर ने। वैसी स्टोरी आप बनाओ जो हटके हो, अलग हो, जिसे मैं कहूँ सब्स्टिट्यूट, या यूज को कनेक्शन करके अलग बनाओ। आपकी बच्ची के अंदर क्रिएटिव है या नहीं है, आपकी खुद के अंदर क्रिएटिव है या नहीं है, उसका एक टेस्ट होता है। मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, ये वीडियो जो है ना, आपको ऐसे ही मिलते रहते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ना, इसकी वैल्यू बहुत है, लेकिन आप इसको फ्री देख रहे हो, मतलब आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई चार्ज नहीं है, आपका समय कीमती है, आई नो। लेकिन ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, उसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंटेशन इज़ अ की ऑफ सक्सेस। जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको देखोगे कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करो। आप अगर वो नोटिफिकेशन आने के लिए वो बेल बटन होता है, वो नहीं ऑन है तो ऑन करो। और ये वीडियो अगर आपने शेयर नहीं किया है, तो मैं जो अभी बताऊंगा ना, वो इतना महत्वपूर्ण है। तो वो महत्वपूर्ण है, वो सभी के पास जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमारा जो इंडिया है ना, बहुत सारे लोग क्रिएटिव है, इसलिए आपने भी सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े जो देश हैं, वहाँ के बड़े बड़े साइंटिस्ट या फिर बड़े बड़े सीईओज़ या फिर कंपनी के मैनेजर्स, वहाँ पे इंडियन लोगों को रखा है और वो पूरा मैनेज करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे इंडिया के बच्चे पीछे हो, उनकी क्रिएटिविटी कम हो, वो बढ़े। अभी जो मैं टेस्ट बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है, काफ़ी टीचर्स इसको नहीं सिखाएंगे, काफ़ी मम्मी पापा ये टेस्ट बच्चों का नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि करो, ये टेस्ट मैं आपका ले रहा हूँ। अगर आप बच्चे हो तो सुनो ध्यान से, अगर आप बड़े हो मेरे जैसे तो सुनो ध्यान से, अगर आप मम्मी पापा हो तो सुनो ध्यान से। क्रिएटिविटी आपके अंदर है या नहीं है? और एक बिजनेसमैन क्रिएटिव होता है, एक डायरेक्टर क्रिएटिव होता है, एक सफल यूट्यूबर क्रिएटिव होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत रिच है और उसकी सोच अलग है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है। अगर आप भीड़ से अलग बनना चाहते हो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और उसके लिए एक टेस्ट है जो मैं अभी करवाऊंगा। आपका दिमाग आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए। कैसे होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आइए जानते हैं। अगर मैं कहता हूं कंघी, कोम, हम कंघी से बाल ऐसे ऐसे करते हैं ना, कंघी, उसका मुझे यूज बताना है, उसके मुझे 100 यूज बताने हैं।
और आपका समय है हमारे फ्रेंड्स, आपको 100 यूज़ 2 मिनट में बताने हैं। 2 मिनट में 100 यूज़। 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 120। 120 में कह सकता था, लेकिन ठीक है, आप नए हो और अभी आप पहला टेस्ट है, तो 100 यूज़ बताओ। कंघी के 100 यूज़ क्या है, बता सकते हो? बोलो, पहला यूज़ क्या है? चलो बाल ठीक कर रहा हूं, और क्या है बताओ, बताओ कंघी का यूज क्या है? कंघी का यूज क्या है? कंघी किस लिए यूज होता है? कंघी क्यों यूज करते हैं? कंघी से क्या क्या यूज हो सकते हैं? बताओ 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 बताओ। चैट में मुझे बताते रहो, चैट में बताते रहो, मैं देख रहा हूं। यस, कोई कह रहा है कि अरे कंघी से हम अपने बालों को खींच सकते। किसी ने कहा कि कंघी से हम बच्चों के बाल ठीक कर सकते हैं। कंघी से अरे वो जुए निकाल सकते हैं। कंघी से फिर अच्छा किसी को मारने के लिए भी काम आएगा। ओके, कंघी क्या यूज़ है? कंघी क्या यूज़ है? बोलो 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 बोलो, लिखो लिखो। 5 हो गए किसी के 10 हो गए। बोलो और बोलो ना, मैं आपको समय दे रहा हूँ। बोलो कंघी की यूज़ क्या है? बोलो ना बोलो ना बोलो ना, जल्दी बोलो ना, जल्दी 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 बोलो ना। कंघी की यूज़ क्या है? अटक गए अटक गए। अरे मैंने 100 कहा है, 100 100। अरे 100 कितने होते हैं आपको पता है? आप तो 5-6 में ही अटक गए हैं। अरे 100 यूज़ बता दो ना, 100 यूज़। आउट ऑफ बॉक्स सोचो ना, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो ना। हाँ बताओ बताओ बताओ, कितने यूज है कंघी के? कंघी का यूज क्या है? अरे बोलो ना, बोलो बोलो ना, बोलो बोलो। शांत क्यों बैठे हो? मैं अरे मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगा, फिर आप शांत बैठोगे ना। आप बोलो, जल्दी से बोलो, कंघी की क्या यूज है? कंघी की यूज क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? थक गए, याद नहीं आ रहा है। अरे चलो मैं बताता हूँ। अरे कंघी जो है ना, ये बाल तो ये कर सकते हैं, लेकिन कंघी को मैं खा सकता हूँ। कंघी से नाखून का कचरा निकाल सकता हूँ। कंघी को मैं आपको मार सकता हूँ। मोबाइल को ऐसे हाथ में लेके रख सकता हूँ कंघी के ऊपर। कंघी से मैं खाना खा सकता हूँ। कंघी से मैं फ्रूट को ऐसे काट के मुंह में डाल सकता हूँ। कंघी से मैं ब्रश कर सकता हूँ। कंघी से मैं खुजला सकता हूँ। कंघी से इस माइक के अंदर खोल सकता हूँ। कंघी से मैं सो सकता हूँ कंघी के ऊपर। कंघी से मैं एक बुक, उसके अंदर एक वो रहता है ना, पेज नंबर कितना होता है, उसको मैं रख सकता हूँ। कंघी को जो है मैं पैंट की तरह पहन सकता हूँ। कंघी को मैं अपने आप को ढक सकता हूँ। कंघी का एक मैं ताजमहल बना सकता हूँ। कंघी को मैं अपने गाड़ी के ऊपर लेके जा सकता हूँ। कंघी के ऊपर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कंघी को मैं अपने पानी के ऊपर लाइक वो बोट बना सकता हूँ। कंघी जो है हमारे फ्रेंड्स, मेरे बॉटल के लिए जो है कुछ नहीं निकल रहा है तो उसके लिए काम आ सकता है। कंघी मैं फैन के ऊपर फेंक सकता हूँ। कंघी जो है मैं दरवाजे के ऊपर रख सकता हूँ। कंघी को मैं अपनी पॉकेट में रख सकता हूँ। कंघी को मैं अपनी आंखों में डाल सकता हूँ। कंघी को मैं वॉच तोड़ सकता हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी हो सके उतने यूज। मुझे लगता है कम थे, 1000 भी हो सकते हैं। अरे 1000 क्या, 1 लाख भी बन सकते हैं ऐसे। यानी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, अलग सोचना, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। और वो जितना ज़्यादा आपके अंदर से निकल के आ रहा है, इसका मतलब हमारे फ्रेंड्स आप क्रिएटिव पर्सन हो, आप अलग सोचते हो। और वही जो है हमारे फ्रेंड्स, हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी को काफ़ी कम महत्व दिया है। इसीलिए आज आप देखोगे जो MBA वाला जो इंसान है ना, मतलब जिसने मास्टर किया हुआ है बिजनेस के अंदर, लेकिन वो आज जॉब करता है, उसका दिमाग जो है बिजनेस का नहीं होता है। वो हटके नहीं सोचता है, क्योंकि बचपन में उसको सिखाया वो है A फॉर, बोलो बच्चा क्या होता है? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। बस इतना ही उसका जो है रटा हुआ मन। ये मेमोरी टेक्निक्स आपको जो मैं सिखा रहा हूँ, ये आपको लॉजिकल पोर्शन जो हमारा ब्रेन का, वो तो ठीक है, वो तो हम स्कूल को डेवलप करें, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्रिएटिव माइंड, वो जो अलग हटके सोचना, डिफरेंट सोचना, वो माय डिफेंस आपको ये वीडियोस काम आने वाले, आपके मन को क्रिएटिव बनाने वाले हैं। और आप अलग सोचोगे, भीड़ से अलग। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनोगे, भीड़ से अलग बनोगे, एंड इट विल हेल्प यू। यस, क्रिएटिव थिंकिंग। माय डिफेंस हमने 4 देखे कि पहला है नंबर्स में, दूसरा बिग देखना, तीसरा इमोशंस ऐड करना, और चौथा जो मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट करना, एक से दूसरे की याद आनी चाहिए। लेकिन इसका कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ। जो हमने क्रिएटिविटी देखा कि कंघी को इस्तेमाल करना है, लेकिन यहाँ पे देखो मैं कंघी को यूज़ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, यूज़ सब्स्टिट्यूट कर पा रहा हूँ हर एक चीज़ के साथ। जैसे मैं कहता हूँ कि कंघी से मैं बाल कर सकता हूँ, कंघी से मैं खाना खा सकता हूँ। कंघी और खाने का क्या ये कनेक्शन है या सब्स्टिट्यूट है? यानी मैंने कहा कि एक चीज़ से दूसरों की याद आनी चाहिए, या एक से हमें दूसरे का कनेक्शन करना है।
अगर यहाँ पे होता कि मुझे कंघी है और कुछ फ्रूट है, जैसे कि तरबूज है, वाटरमेलन मुझे खाने हैं, और दो शब्द थे कि कंघी के बाद मुझे याद रखना था स्टोरी के अंदर कि वाटरमेलन, तो वाटरमेलन का क्या यूज़ है, खाने का, लेकिन उसको चम्मच से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे कंघी के साथ। चम्मच नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कंघी डालेंगे और वो चबा के खाएंगे। मतलब कि एक चीज़ का यूज़ दूसरे का हमें कनेक्ट करना है। उदाहरण के लिए मैं और दे सकता हूँ, जैसे कि बैग है। बैग किसके लिए होता है, बुक्स रखने के लिए। हमने बैग में क्या रखा था, ट्यूबलाइट। इससे मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूट, क्रिएटिव थिंकिंग, और इसके सोचना भी इसमें आ गया। और दूसरा हमारा डिफरेंस उस चीज़ की याद दिलाता है। बैग का यूज़ क्या है, तो वो खोलना, उसके अंदर बुक्स होते, लेकिन बुक्स नहीं निकले, इसके अंदर क्या निकले, ट्यूबलाइट। एग्जाम्पल में और भी काफ़ी सारे हैं कि जैसे मैंने कहा था कि आप जो है इसके अंदर टोमेटो और फुटबॉल से आपको याद आना चाहिए। तो मैंने कहा था कि टोमेटो देखो कि उसका खाने का यूज़ है, लेकिन वो बॉल जैसा है फुटबॉल, हम उसको नीचे रखेंगे, उसको किक मारेंगे, यानी टोमेटो को मैंने सब्स्टिट्यूट किया बॉल के साथ। अगर मैं और भी ले सकता हूँ एग्जांपल, यानी यूज़ के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करना, क्रिएटिव करना, कुछ अलग भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि यही अलग, आपके दिमाग में ऐसे हज़ारों यूज़ जो अभी मैंने बनाए, कंघी के हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं जो यूज़ होते हैं, उसके यूज़ के साथ कनेक्ट करना है, वो इजीली बनेगा, सब्स्टिट्यूट बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहता हूँ कि बॉटल और बुक है, दोनों का सब्स्टिट्यूट या फिर कनेक्शन कर दो, जोड़ दो, ये आपको हेल्प करेगा कोई भी स्टोरी बनाते समय। जैसे बुक है और बॉटल है, कैसे बना सकते हो, ये एक नहीं बन सकती, हज़ारों बन सकती है, लाखों बन सकती है। दोनों का कनेक्शन आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे बुक जो है, मैंने जैसे ही खोला तो उसमें से बॉटल बाहर आ गई। जैसे मैं पानी पिया तो मेरे पानी की जगह वो बुक्स मेरे पेट में गए, और पेट बहुत गड़बड़ गया, मैंने खोला तो अरे बुक्स निकल आए, और मैंने सोचा था अरे ये पानी में जो बुक थे ना, वो से ही मेरा पेट दर्द हुआ। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी बना रहा हूँ। जैसे कि मैं जब किताब पढ़ता हूँ ना, तो वो उस किताब में जो है पानी डाल के, बॉटल का जो पानी है वो भिगा के ही मैं पढ़ता हूँ। कुछ भी हो सकता है, या पानी जो होता है बॉटल के अंदर, उसको निकालने के लिए वो काफ़ी जम जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे बुक को फोल्ड करता हूँ, ऐसे 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 मारता हूँ, और वो पानी फिर वो लाइक आइस होता है फार में, वो मेल्ट होता है, बाद में उसको मैं पीता हूँ। ऐसे कुछ भी, ज़रूरी नहीं यही है, कुछ भी आउट ऑफ थिंकिंग में बात कर रहा हूँ। अलग 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 सोचना है। एक बिजनेसमैन की सोच कैसी होती है, वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है नया नया। एक डायरेक्टर कैसे अलग सोचता है, तभी जाके वो हिट होती है मूवी। उसी प्रकार माइडवेंस अलग सोचना है, वो सब्स्टिट्यूट वाला काम आएगा जो फोर्थ स्टोरी बनाने के लिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण है, उसके बाद होमवर्क रहेगा, वो है माइडवेंस आय। हर एक चीज़ मेरे साथ कनेक्ट करोगे तो जल्दी याद रहता है। ये स्टोरी मेरी हो, मेरे साथ हो, मैं हीरो हूँ, मैं विलन हूँ, मेरे साथ हो रहा है तो बढ़िया है। जैसे मैंने कहा था, जंगल में मैं था, शादी किसकी थी, मैं थी, मेरी थी, किसने काटा एप्पल, मैंने काटा, यह सब मेरे साथ। मैं बैग मैंने उठाया, वो नाचा मैं, फेंका मैंने, टीचर मेरे, गॉड को मैंने दूध दिया, ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था। अगर मेरे साथ है तो वो जल्दी याद रहता है, क्योंकि मैं अलग हूँ ना, मुझे मैं पसंद हूँ ना, ये मैं सब कुछ यानी अलग हूँ, मुझे यानी मेरे बारे में क्या कहूँ ये सब सोचते हैं, तो मैं जल्दी याद रहता है। तो मेरे साथ कनेक्शन करना है, तो ये सभी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। नंबर्स में सोचो, बड़ा सोचो, इमोशंस डालो, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, क्रिएटिव बनाने के लिए आपको उसका यूज़, उसके यूज़ के साथ कनेक्ट करना है। और पांचवा, मेरे साथ कनेक्शन करना है। मज़ा आया, मज़ा आया। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। ये होमवर्क माय फ्रेंड्स नाम है कुछ, और ये नाम आपको जो है इसकी चेन बनानी है, इसकी लिंक बनानी है, इसकी स्टोरी क्रिएट करनी है, और आपको ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखने हैं। बाद में आपको अपने आप को चेक करना है कि कितना मैं ये कर सका, कितना मैं ये आया। और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये नाम आप जब याद करोगे तो उसमें से माय फ्रेंड्स कुछ गलत हो गए तो अपने आप को ये नहीं करना है। आपने प्रयत्न किया, पहली बार हो सकता है गलती, लेकिन अगर वो गलत हुआ है तो देखो, चेक करो कि कहाँ पे वो गलती, थोड़ा सा करेक्ट करो, स्टोरी को थोड़ा सा इमोशंस, क्रिएटिविटी डालो। बाद में अगर आपको लगता है कि पूरे के पूरे आ रहे हैं मुझे, या आ गए पहली बार मैंने किया, तो बाद में मैं चाहता हूँ कि आपका टेस्ट हो जाए,
किसी को बोलो, आपके मम्मी है, पापा है, आपके दोस्त है, आपके रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, उनको बोलो कि मुझे ऐसे 10-12 नाम या 20 नाम दो, मैं उसी सीक्वेंस में याद रखता हूँ। बाद में हम कुछ और सीखेंगे, आपको बहुत सारे गेम्स में सिखाने वाला, मेमोरी के बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, लेकिन आप इसका प्रैक्टिस करोगे तब ये आने वाला है। ठीक है, हम 5 मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, बाद में ये आपको हेल्प करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखो इन चीज़ों को, जब आप ब्रेन को घासोगे नहीं तो वो शार्पन नहीं होगा। घोड़ा जब तक भागेगा नहीं तब तक उसकी बॉडी यानी एक्टिव मोड पे नहीं रहेगी। घोड़े को आप बस खाया पिलाया एक जगह पे रख दिया तो वो एक्टिव नहीं बनेगा। आपने पान खाया होगा या पान की दुकान में गए हो, तो वो पान की जो दुकान में पान बेचते हैं ना, वो हमेशा क्या करते पता है, मैं देखा हूँ कि पान जो बेचते हैं ना, पान खाने वाले, वो पान को ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं क्योंकि वो सड़ ना जाए। पान अगर वो ऐसे बदल दिया जाएगा तो वो सड़ेगा नहीं। उसी प्रकार वो घोड़े को अगर भगाओगे नहीं तो वो रुकेगा नहीं। उसी प्रकार वो जो धार है, या मैं कहूँ कोई सीज़र है, कोई चाकू है, उसको आप घिसोगे नहीं तो वो शार्पन नहीं होगी। उसी प्रकार माय डिफेंस, आपका माइंड घिसेगा नहीं ना, वो शार्पन नहीं बनेगा। तो हम इस प्रोसेस में मन को घिसाने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी को, अपनी इमेजिनेशन को जो दबी हुई थी, उसको हम अभी निकालने वाले हैं। तो माय डिफेंस, होमवर्क कीजिए। ये जो नाम है उसको मैं देना चाहता हूँ। आपका एक सवाल रहेगा जाते वक्त, वो है सर इतने इजी नाम आप दे रहे हो, ऐसे नाम हम याद रखेंगे, वो याद भी हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई में हमारे ऐसे नाम नहीं होते हैं। हमारे पढ़ाई में बड़े बड़े नाम होते हैं, डेंसाइरोटीन्स, मिडालो एब्लोंगेटा, या फिर क्रीनियम, या फिर त्रुटिचे अर्थ प्रबंधन। सर इसको क्या देखे, इसको कैसे देखना है? अरे वो भी हम सीखेंगे, लेकिन उसको हम कल करने वाले हैं। नेक्स्ट दिन माय डिफेंस हम इसको देखेंगे कि कैसे हम कोई भी हार्ड नाम को कैसे इजीली याद सकते हैं। कोई भी डिफिकल्ट नाम हो, ये आपको कब काम आएगा? जब आप कुछ पढ़ रहे हो और उसमें से आपने देखा कि वो पहली बार मैंने सुना है। जैसे मैं जब 12th में था, बहुत सारे नाम बॉटनी में, बहुत सारे नाम हमारे बोन्स के, या फिर बहुत सारे नाम ऐसे थे जो मैंने पहली बार सुने और उनको याद रखना टफ था। लेकिन जब मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा ना, वो बहुत हेल्प करेगा, जो हम कल सीखने वाले हैं। ये नाम मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये होमवर्क करना है। 100% दीजिए माय फ्रेंड्स, आपको बहुत ये काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक पेड प्रोग्राम लेता हूँ, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो ये वीडियो मैं अभी लगा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाद में हम इसके ऊपर काफ़ी कुछ चर्चा में करने वाला हूँ, लेकिन इसके बारे में ज़रा सा हमें सोचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं कल, ठीक है? थैंक यू। Yes, I can do it. I have done it. Yes. थर्ड आई मेडिटेशन से क्या हो सकता है, जानिए, समझिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है,
यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीजें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी, उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है, हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है वो देखो। अब आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यश्वी दीदी करती है। ये बताओ यश्वी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायक है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8 kg 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर। पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट, गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए मेरे फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है, उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए,
मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था। विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2 to 1 नंबर पेज निकालो। 2 to 1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। Use the apostrophe as a default label perfect character. Then reverse it when you read it. Yes. The dollar symbol designating a field name 3+. Very good. ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियर स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, 1-1 घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है। बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है। इसका एक्सेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूं, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है
तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप एनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आंखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स वो है NLP का, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक हमारे फ्रेंड्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊं, ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे फ्रेंड्स रेकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है हमारे फ्रेंड्स। रेकी हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रेकी प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है। इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रेकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफर आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम में आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंस्टॉल करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4,999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का। अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का, ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊं, आपको फंसाऊंगा नहीं। विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। हमारे फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट एज मैंने 25 जब ये चीज़ें जानी, सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है।
विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाना चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बता आप कितने लोग सीखना चाहोगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाऊंगी। मुझे प्रॉमिस करो, प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देखो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है। हाँ, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सूंघ करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John D'Souza. It was called so because nobody returned alive. ओके, सो मैं पिताश्री से पूछना चाहूंगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कोई बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस।
या तो दैट वाज अ वेरी मतलब बहुत Miracles. ड्रास्टिक था। Yes. जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा है। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, अच्छा अभी खुद उसे संभाल रही। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए। शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम? मोबाइल टीवी का हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है। क्या इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए? हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे वाह, जो कोर्स बनाया है वो मुझे बहुत पसंद आया। आपको बहुत पसंद आया? पहले हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर इसका साइड इफेक्ट होगा क्या। फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा। ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड। और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, हाँ, वेरी नाइस। फिजिकली, मेंटली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की। और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करें तो नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं भी बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावादा का, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी मूविंग को दिखाई देने लगा? विद इन 1 वीक यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स ABC। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड इट इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे। यस, उसको इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया। गुस्सा खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन। जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते। अरे बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल कबीर किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके। और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा है। 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन
यूट्यूब पे जो देख रहा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में ऐसा ख्याल ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने अर्ज देखा। यस तुरंत मैंने आपको कॉन्टॅक्ट किया। स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस, ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। ने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे, या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो फिर दोनों बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर वास्ते स्कूल टीचर्स ट्यूशन सबका हैप्पी है सर, काफी चेंज हो गया ऋतिक को, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच है या झूठ है। सर के कोर्स हो, अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर। वो आगे बढ़कर अब मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, मैंने वीडियो एडिटिंग
हाँ, पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे 1 का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तो नहीं यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सब, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, अगर बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, वो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2 ढाई बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था। तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमें हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल 2 साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर। बहुत हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा। ये करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस यस, डेफिनेटली यही मैं चाहता हूँ कि इससे बेनिफिट मिले हैप्पी बने बच्चों के लिए और एक बड़े लेवल पे हो जाए। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जाने